हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाए हैं और उस टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देरी न करते हुए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसकी सही जानकारी अभी तक संभव ही नहीं हो पाया है, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक भाग को मानव ने कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, जो हमारी जो पृथ्वी है इसकी सही जानकारी अभी तक संभव ही नहीं हो पाई है। उसका रीज़न ये है, जो मानव है उसने अभी तक पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसको कभी देखा ही नहीं है। इसका और इसके बाद आपको बता दें कि जो अभी अफ्रीका में एक सोने की जो खदानें भी हैं उसकी भी अधिकतम जो गहराई है, अधिकतम गहराई तक सोने की खदानों को खोदा गया है तो वो है 3 से लेके 4 किलोमीटर तक। 3 से लेके 4 किलोमीटर तक उसकी गहराई खोदी, इससे ज़्यादा संभव ही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही जैसे हम लोग पृथ्वी के नीचे भाग में जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर में वृद्धि होती है। तो 3 से 4 किलोमीटर के नीचे हम लोग जाने की इतनी क्षमता ही नहीं है, क्योंकि जितना हम लोग नीचे जाते हैं उतना ही टेम्परेचर हमारा ऊपर इंक्रीज होता रहता है। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि अभी तक आर्कटिक महासागर में जो एक कोला क्षेत्र है, आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र है, उसमें अभी तक की हाईएस्ट जो ड्रिल है वो अभी तक की गई है। वो ड्रिल कितनी है? 12 किलोमीटर की अभी तक की ड्रिल की गई है। और जो हमारा जो ज्वालामुखी से जो हमारा जो लावा जो मैग्मा निकलता है उससे भी हम बहुत ज़्यादा जो क्या नाम है जानकारी निकालते हैं, तो उसकी अधिकतम जानकारी कितनी है? 60 किलोमीटर से अधिक जानकारी हम लोग अभी तक नहीं निकाल पाए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अब इसको देखते हैं, डिस्कस करेंगे अच्छे से कि जो भूवैज्ञानिकों ने बहुत सारे स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है। उसमें अनुमान क्या क्या लगाया है? तो एक हमारा है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है हमारा अप्राकृतिक स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत में अगर हम जानेंगे तो उसमें हमारा ज्वालामुखी से उद्गार हो जाएगा और भूकंप विज्ञान, जिसको हम सिस्मोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद उसमें हम भूकंप जो विज्ञान है, भूकंप विज्ञान जो सिस्मोलॉजी है, उसको हम जानेंगे कि ये एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंपी तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक भाग का अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद हम अप्राकृतिक स्रोत का हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमारा क्या आ जाएगा? उसमें हमारी डेंसिटी यानी कि घनत्व, प्रेशर यानी कि दाब, टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हमारा हो जाएगा ज्वालामुखी, भूकंप, घनत्व, दाब और तापमान। ये पांच चीज़ों से हम क्या करेंगे? पृथ्वी का जो भाग है या पृथ्वी की जो संरचनाएं हैं उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे डेंसिटी एक्चुअली होता क्या है। उसमें हम लोग एक देखिए पात्र लेंगे, एक पात्र में हम लोग कॉटन या रुई डालेंगे और दूसरे में एक गोलियां डालेंगे लोहे की या कांच की। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि एक निश्चित एरिया में, मतलब एक निश्चित वॉल्यूम में किसी मटेरियल का वजन जितना होगा वह उसकी डेंसिटी होती है। मतलब जो हमारे इस पात्र में जो मटेरियल का जो वजन है, इसमें जो वजन है कॉटन का जो वजन है और पत्थर के टुकड़े या कांच के टुकड़ों का जो वजन है, ये इसकी क्या है? इसकी डेंसिटी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे कि डेंसिटी में हमारे अगर इंक्रीजमेंट होगा तो हमारे प्रेशर या दें कि दाब में भी इंक्रीजमेंट होगा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये चीज़ याद रखना। तो इसका मेन मूल सिद्धांत क्या निकला है इसका, कि अगर हमारी डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं आगे कि वैज्ञानिकों ने देखा है कि पृथ्वी की बाहरी सतह से अंतरिक्ष सतह की जाने की ओर मतलब पृथ्वी के बाहरी सतह से अंदर की ओर जाने की तरफ जो घनत्व होता है इसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी से अगर हम अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या होता है? घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर जाने पर डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब प्रेशर भी बढ़ेगा, और जब प्रेशर भी बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, जब डेंसिटी बढ़ रही है तो दाब भी बढ़ेगा, यानी कि प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि पृथ्वी की सतह से
आंतरिक भाग की ओर जाने पर, ठीक है, हमारी ये पृथ्वी की सतह है, इससे हम लोग जब पृथ्वी के अंदर जाएंगे, यानी कि कोर की तरफ जाएंगे जब, तो 32 मीटर, जैसे ही 32 मीटर हम अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप लोग बहुत याद रखिएगा कि 32 मीटर अंदर जाने पर 1 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होती है। इसके बाद हम लोग आगे चेक करेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो है 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? क्रस्ट यानी कि भूपर्पटीय भाग, मेंटल और क्रोन। इन तीनों जो इसके जो आंतरिक भाग हैं इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे क्रस्ट। क्रस्ट को हम डिस्कस करेंगे। ये ठोस परत पृथ्वी का बाहरी भाग है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा क्रस्ट है, ये सबसे ऊपरी भाग है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पे अलग अलग होती है। महासागरों में कम और महाद्वीपों में ज़्यादा होती है। जैसे देखिए, महासागर क्या होते हैं? समुद्र। और महाद्वीप क्या होते हैं? जिसमें कि हम लोग जो थल होता है, जैसा कि एशिया महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ पे पर्वत या पहाड़ वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जो समुद्र तल का जो समुद्र तल की जो ज़मीन होती है वो देखिए नीचे होती है, और जो पर्वत ऊंचे ऊंचे होती है उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि महासागरों की जो मोटाई होती है वो क्या होती है? वो कम होती है, और महाद्वीपों की जो मोटाई होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, ठीक है। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सियाल भी कहते हैं। देखिए, सिलिका का Si और एल्युमिनियम का Al, ठीक है। सिलिका और एल्युमिनियम में क्या होता है? Si और Al। अगर हम बात करें सिलिका की, तो सिलिका में इसका कितना परसेंट लिया गया है? तो सिलिका का इसमें परसेंटेज होगा 27.7%, ठीक है। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो मात्र 8%, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि क्रस्ट के निर्माण में सिलिका कितने परसेंट भागीदारी है? तो वो है 27.7%। और एल्युमिनियम की कितने परसेंट भागीदारी है? तो वो है 8%। और इसको हम लोग सियाल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि Si और Al सिलिका और एल्युमिनियम को मिलाने से सियाल बन रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि इस परत को हम लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा कि इस परत को लिथोस्फीयर के नाम से भी हम जाना जाता है। और इस परत का जो घनत्व होता है वो कितना होता है? वो होता है 2.75 ग्राम। इसकी ये यूनिट होती है, ठीक है। घनत्व की यूनिट क्या होती है? एक सेकंड। तो जो घनत्व की यूनिट होती है तो वो होती है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट होती है। यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो घनत्व की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका घनत्व कितना होता है पृथ्वी की ऊपरी परत का? तो वो होता है 2.75 से लेकर के 2.90 तक, ठीक है। क्रस्ट की जो मोटाई होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो वो मोटाई कितनी होती है? तो वो होती है 34 किलोमीटर से लेकर के कितना? 100 किलोमीटर तक। 34 से लेकर के 100 किलोमीटर तक की वो उसकी मोटाई होती है, किसकी? क्रस्ट की, ठीक है। तो हम लोग और आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेंटल। क्रस्ट हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, अब हम मेंटल पढ़ेंगे। देखिए, क्रस्ट के निचला भाग, ये जो क्रस्ट है इसका जो निचला भाग होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं मेंटल। क्रस्ट का जो निचला भाग होता है, एक सेकंड इसका कलर चेंज कर लूँ मैं। क्रस्ट का, ये क्रस्ट है हमारा, इसका जो निचला पोर्शन होता है ये, इसको हम मेंटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। ये पृथ्वी के आयतन का 83%, कितना? पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67%, ठीक है। ये पृथ्वी के आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% भाग यही होता है। कहाँ पर? मेंटल में। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, ठीक है। जैसे कि क्रस्ट का निर्माण किससे हुआ है? सिलिका और एल्युमिनियम से। तो इसका मेंटल का किससे हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से। इसीलिए इस परत को हम सीमा के नाम से जानते हैं।
इस परत को हम पायरोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि क्या नाम है, इस परत को हम क्या किस नाम से जानते हैं, और पायरोस्फीयर भी कहते हैं इस परत को, ठीक है। और इस परत का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 2.90 से लेकर के 4.75 तक। कितना होता है, 2.90 से लेकर के 4.75 तक, 75 तक, ठीक है। और इसकी जो मैंने आपको बताई दी, इसकी जो घनत्व की यूनिट होती है वो होती है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसे वाइट ऑफ द अर्थ के नाम से भी हम जानते हैं। किसको, मेंटल को। मेंटल को हम वाइट ऑफ द अर्थ के नाम से भी हम जानते हैं, मेंटल को। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इस हम क्रोड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्रस्ट और मेंटल पढ़ चुके हैं, अब हम क्रोड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो मेंटल के निचले भाग की ओर क्रोड को, मेंटल का जो निचला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ये हमारा मेंटल है, ये हमारा मेंटल है, और इसका जो निचला भाग होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रोड या कोर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक जाता है, मतलब पृथ्वी के मेंटल से लेकर के और कहाँ तक, पृथ्वी के केंद्र तक जाता है, ठीक है। इसका निर्माण जो होता है वो मुख्य रूप से किससे हुआ है, तो उसका निर्माण मुख्य रूप से निकिल और लोहा, निकिल और लोहा से हुआ है। जिससे कि निकिल को हम Ni से डिनोट करते हैं, और लोहा जो होता है वो Fe यानी कि आयरन, ठीक है। इसीलिए हम इसको Ni और Fe यानी कि नीफे, इसको हम नीफे के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, जो हमारा भूपर्पटी भाग है उसको हम सिलिका और एल्युमिनियम यानी कि सियाल, और जो मेंटल होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम यानी कि सीमा, और जो कोर होता है वो निकिल और लोहा यानी कि नीफे। तो इसका क्या हो जाएगा, सियाल, सीमा, नीफे, ठीक है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक होता है, ठीक है। इसी वजह से पृथ्वी का कोर जो होता है, यानी कि कोर जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। अब हम आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं। जो कोर है हमारा, ये अगर दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका ये निचला वाला भाग हो जाएगा, ठीक है। जो इसका इनर पार्ट हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा ठोस होता है पूरा। ठोस वाला कौन सा पार्ट होता है, तो ठोस हमारा होता है निचला वाला पार्ट। और जो ऊपर वाला भाग होता है ये हमारा पूर्ण रूप से तरल भाग होता है, ठीक है। अगर हम पूरे कोर को लेंगे, कोर का जो निचला भाग होता है वो ठोस होता है, और जो ऊपरी भाग होता है वो तरल होता है, ठीक है। और हम आपको बता दें कि जो क्रस्ट का जो मोटाई थी वो कितनी थी, वो 34 से लेकर के 100 किलोमीटर तक थी। और जो मेंटल की जो मोटाई है वो है कितनी, वो है 2900 किलोमीटर। और जो कोर की जो मोटाई है वो कितना है, 5120 से लेकर के 6370 किलोमीटर तक, ठीक है। 5120 से लेकर के 6370 किलोमीटर तक, ठीक है। ये हमारा किसकी है, ये कोर की मोटाई है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि इस परत को हम बैरिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, बैरिस्फीयर। इस परत को हम बैरिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। और इस परत का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, इस परत का जो घनत्व होता है वो होता है 11 से लेकर के 13, मतलब। और इसकी यूनिट क्या होती है, घनत्व की मैंने बताई थी कि घनत्व की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग अगला वाला पोर्शन लेते हैं, और ये वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो कोर वाला पोर्शन होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैंने आपको पीछे देखिए बताया था कि जो कोर वाला पोर्शन होता है उसको हमने दो पार्ट में अगर डिवाइड किया तो ऊपर वाला अलग पोर्शन हो जाएगा और नीचे वाला अलग पोर्शन हो जाएगा। लेकिन ये जो बीच का पोर्शन है, बीच का पोर्शन कौन सा, ये वाला जो पोर्शन होता है जो कि दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, उस पोर्शन को हम किस नाम से जानते हैं, तो उस नाम को हम जानते हैं लेहमन, लेहमन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। किस नाम से जानते हैं इसको हम जानते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी। इसको आप लोग याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे कि जो मेंटल और कोर, जो मेंटल और कोर के बीच में जो हमारी अलग जो पार्ट डिवाइड करता है, देखिए एक हमारा मेंटल पोर्शन हो जाएगा। इसको आप लोग अपर और मेंटल पोर्शन, जो अपर और लोअर है इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। आप ये मान के चलो ये जो लाल वाला पोर्शन है ये पूरा मेंटल है, और ये वाला पोर्शन है पूरा ये कोर है, ठीक है। अगर हम मेंटल और कोर के बीच में ये जो हमारी रेखा बनेगी, ये वाली मेंटल और कोर के बीच में ये जो रेखा बनेगी, इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो इस नाम से, जो मतलब मेंटल और कोर को जो अलग करता है वो, उसको हम किस नाम से जानेंगे, तो उसका नाम है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग
डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, गोटेन वर्ड डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद अगर हम मेंटल और क्रस्ट की बात करें कि उसको कौन सा पार्ट अलग करता है, तो उसको कौन का अलग करता है, तो वो है मोहो। उसका क्या नाम है, मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और जो क्रस्ट वाला होता है इसको क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। और जो मेंटल वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेसोस्फेयर। और जो कोर वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बैरिस्फीयर। क्या कहते हैं, बैरिस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है जो काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट जो है। देखिए जो 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 तीन जो संरचनाएं इसकी हैं, कौन कौन सी तीन जो पार्ट हैं इसकी, एक का नाम है सियाल, एक का नाम है सीमा, और एक का नाम है नीफे। जो सियाल और सीमा और नीफे, जो जो पृथ्वी के तीन आंतरिक संरचनाएं हैं, इसको किस संरचना को किसने समझाया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम है सोयस। सोयस नाम के एक ऑस्ट्रिया के एक भूवैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, सोयस। सोयस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन परत यानी कि सियाल, सीमा और नीफे के माध्यम से इन्होंने ही समझाया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग बेहद ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक हमारा यहीं से ख़त्म होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जो आने वाले जो वीडियोज़ हैं हमारे, उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।